बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है ईस्टर्न यूपी के कनेक्टिविटी में और साथ ही साथ वेस्टर्न यूपी के भी। और तो और इस एक्सप्रेसवे के हिस्से के बन जाने के बाद आपको गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ जाना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये है मेरठ एक्सप्रेसवे का एक नया फेज, जिसे कि फेज 5 कहते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन कर रही है एनएचआई। 15 किलोमीटर का ये हिस्सा होने वाला है। किलोमीटर वाइज तो ये बहुत कम है, लेकिन इम्पैक्ट वाइज ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाने वाला है। क्योंकि है क्या, ये जो मेरठ एक्सप्रेसवे है जो कि दिल्ली से स्टार्ट होकर मेरठ तक जाता है, फिलहाल ये मेरठ शहर तक नहीं जाता है। मेरठ के आउटर में यानी कि परतापुर में ही एक्सप्रेसवे एंड हो जाता है। तो इससे होता क्या है कि जिसको बुलंदशहर जाना हो या मेरठ जाना हो या हापुड़ जाना हो, तो उनको स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे को यूज़ करके फिर जाना पड़ता है। तो ट्रैफिक मूवमेंट के फ्लो में बहुत ज़्यादा अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर स्लो डाउन हो जाता है जब परतापुर इंटरचेंज पे गाड़ियाँ एग्जिट लेती है। तो इसीलिए इस हिस्से का निर्माण किया जा रहा है जो कि है फेज 5 का। और ये फेज 5 का सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट होने वाला है वो ये होने वाला है कि इसके बन जाने के बाद आप मेरठ शहर के और करीब पहुंच जाएंगे। मतलब ये एक्सप्रेसवे का जो पार्ट है मेरठ एक्सप्रेसवे का फेज 5, ये सीधा जाकर कनेक्ट होता है मेरठ शहर में। और दूसरा जो सबसे मेजर पॉइंट है ना, जिसको दूसरा तो नहीं बोल सकता, नंबर 1 पे रखना चाहिए, ये पॉइंट है कि ये गंगा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो ये जो मेरठ एक्सप्रेसवे है उससे आप गंगा एक्सप्रेसवे को शहर में। और दूसरा जो सबसे मेजर पॉइंट है ना, जिसको दूसरा तो नहीं बोल सकता, नंबर 1 पे रखना चाहिए, ये पॉइंट है कि ये गंगा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो ये जो मेरठ एक्सप्रेसवे है उससे आप गंगा एक्सप्रेसवे को आसानी से कनेक्ट कर सके, उसके लिए ये 15 किलोमीटर का हिस्सा बनाया जा रहा है। अब आप सोचोगे कि भाई ये गंगा एक्सप्रेसवे क्या है, तो गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है, जिसकी मदद से आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी को आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा ये गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही आपके भाई ने इसका अपडेट दिखाया है कि किस तरीके से गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर काम किया जा रहा है। तो गंगा एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार बना रही है। और ये जो मेरठ एक्सप्रेसवे इसे एनएचआई ने बनाया है, और इसी मेरठ एक्सप्रेसवे का ये जो पार्ट है 15 किलोमीटर का, इसे भी एनएचआई बना रही है। ये जो हिस्सा है जो कि मेरठ एक्सप्रेसवे का फेज 5, ये नेक्स्ट ईयर तक तैयार हो जाएगा। तो ये एक नया ब्रांड न्यू ग्रीनफील्ड का पार्ट होने वाला है। अब वैसे तो ये बनना था दिसंबर में, मतलब जिस वक्त मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं उस वक्त तक ये बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। इस पे गाड़ियां स्टार्ट हो जानी चाहिए थी मूवमेंट, लेकिन डिले का हुआ है लैंड एक्विजिशन में। क्योंकि जिस जगह से यहाँ पर मेरठ एक्सप्रेसवे में ये स्टार्ट होता है, इस जगह पर जो इंटरचेंज बनाना है, इसके लैंड एक्विजिशन में थोड़ा डिले हुआ है। इसी वजह से आपको इस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा डिले जरूर मिल रहा होगा। लेकिन आज के इस अपडेट देखने के बाद ये जरूर पता चल जाएगा कि भाई ये कब तक स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको अपडेट दिखा रहा हूं। मेरठ एक्सप्रेसवे पे इस पॉइंट से, इसी लोकेशन से ये एक्सप्रेसवे का हिस्सा जो है ये स्टार्ट हो जाए, जो कि गंगा एक्सप्रेसवे पे आपको कनेक्ट कर पाएंगे और जो कि आपको मेरठ शहर में भी कनेक्ट कर पाएगा। अब एक्जैक्टली अगर पूछोगे भाई कहां से स्टार्ट होता है, तो ये जो स्टील ब्रिज देख रहे हो, जब आप मेरठ एक्सप्रेसवे को इस्तेमाल करके टुवर्ड्स दिल्ली और गाजियाबाद से आते हो और मेरठ की तरफ जाते हो, तो ये स्टील ब्रिज आता है ना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जो लाइन आती है, रेलवे लाइन, इसको जैसे ही आप क्रॉस करोगे तो ठीक इस पॉइंट पे आपको ये इंटरचेंज का हिस्सा मिलने वाला है। यहीं से स्टार्ट होता है ये पार्ट जो कि मेरठ में जाएगा और गंगा एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करेगा। ये भी ग्रीनफील्ड का पार्ट है, पूरा ब्रांड न्यू अलाइनमेंट है। यहाँ पर जो मेन अलाइनमेंट है इस मेरठ एक्सप्रेसवे का, ये तो बनकर तैयार हो चुका है। इसमें ट्रैफिक का मूवमेंट भी अच्छा खासा है, आपको दिख भी रहा होगा। तो इसके ट्रैफिक के मूवमेंट को बिना डिस्टर्ब किए हुए एक पूरा ब्रांड न्यू इंटरचेंज यहाँ पर बनाया जा रहा है, जो कि ट्रम्पेट इंटरचेंज है दोस्तों। और इसी इंटरचेंज को बनाने के लिए भूमि बहुत सारी चाहिए थी, जिसकी वजह से डिले हुआ है। अच्छी बात यह है कि भूमि अधिग्रहण का जो काम है लैंड एक्विजिशन का, वो हो चुका है। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी आपको दिख रहा है। लास्ट अपडेट जब दिखाया था ये फुटेज, जबकि लास्ट मैं इस जगह पर आया था तो उस वक्त खास कुछ काम नहीं दिख रहा था। आज अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा काम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इंटरचेंज का जो हिस्सा है फाइनली दिख रहा है, उसका जो रैंप का पार्ट है वो भी दिख रहा है। यहाँ पर ज्यादा जो काम किया जाना है वो स्ट्रक्चर वाले हिस्से पे किया जाना है। और अच्छी बात यह है कि स्ट्रक्चर भी बनकर तैयार है। अगर आप देखोगे तो पिलर भी बन चुका है, पिलर के ऊपर डेकवर्क का काम भी कर दिया जा चुका है। इनफैक्ट जो रैंप का हिस्सा होने वाला है, जिसे एक्सप्रेसवे पे आप कनेक्ट करेंगे और एक्सप्रेसवे से एग्जिट लेंगे, वो हिस्सा भी बनकर तैयार हो चुका है। और इसी तरफ ये आगे जाने वाला है 15 किलोमीटर का जो पार्ट है फेज 5 का। जैसे जैसे हम और आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छी बात यह कि अच्छा खासा काम इस पे आपको देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे क्रॉस करते जाओगे तो ये 6 लेन का ये भी पार्ट है, 3 लेन इस साइड आपको मिलेगा। और इस हिस्से पे भी दिखेगा कि अच्छा खासा अर्थवर्क का काम भी कर दिया जा चुका है। इनफैक्ट लेन भी बना दिया जा चुका है। और सबसे मजे की बात यह है कि ये जो पार्ट है एक्सप्रेसवे का, ये भी जमीन से 15-20 फीट ऊपर होने वाला है।